Hello friends, welcome to your own channel Educational Virus and my name is निखिल कुमार और आज मैं आपको some basic rules of grammar के बारे में बताने जा रहा हूँ। So without any waste of time, let's get started. So friends, grammars के rules में सबसे पहले हम जानते हैं adjective और adverbs के बारे में। So इनकी definition क्या होती है? Make sure you use adjectives and adverbs correctly. Adjectives describe, identify and quantify people or things and usually go in front of noun. They don't change if the noun is plural. Adverb modifies verbs, adjectives and other adverbs and usually come after the verb. मतलब कि सुनिश्चित करें कि आप विशेषणों और क्रिया विशेषणों का सही उपयोग करते हैं। विशेषण लोगों का चीज़ों का वर्णन, पहचान और मात्रा निर्धारित करते हैं और आमतौर पर एक संज्ञा के सामने जाते हैं। यदि संज्ञा बहुवचन है तो वे नहीं बदलते हैं। क्रिया विशेषण और अन्य क्रिया विशेषण को संशोधित करते हैं और आमतौर पर क्रिया के बाद आते हैं। सो फ्रेंड्स, इनको कुछ इनके एग्जाम्पल से भी समझते हैं। तो इनका पहला एग्जाम्पल होता है ही इज़ अ स्लो ड्राइवर। यह एक एडजेक्टिव है। और इसका एक और एग्जाम्पल है ही ड्राइव स्लोली और यह एक एडवर्ब है। तो फ्रेंड्स, पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें दे रखा है ही इज़ अ स्लो ड्राइवर, मतलब कि वह एक स्लो ड्राइवर है। तो वो जो इंसान है वो उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह एक स्लो ड्राइवर है, तो इसलिए यह एक एडजेक्टिव है। और वहीं सेकंड वाला एडवर्ब इसलिए है क्योंकि उधर दे रखा है कि ही ड्राइव स्लोली, कि वहाँ पर जो क्रिया जो है ना वो बाद में बताई जा रही है, इसलिए यह एक एडवर्ब है। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने अगले रूल की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला रूल है वो है पे अटेंशन टू होमोफोन्स। तो इसकी डेफिनेशन होती है होमोफोमिक वर्ड आर वर्ड दैट आर प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे एज अदर वर्ड्स बट हैव डिफरेंट मीनिंग even if they are spelled differently. This can obviously create confusion and unfortunately there are many of these words in English. इसका क्या मतलब है कि एक होमोफोमिक वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसका उच्चारण अन्य शब्दों की तरह ही किया जाता है, लेकिन उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। भले ही उनकी वर्तनी अलग अलग हो, यह स्पष्ट रूप से भ्रम पैदा कर सकता है और दुर्भाग्य से अंग्रेजी में इनमें से कई शब्द हैं। सो इसके कुछ एग्जाम्पल से इन्हें समझते हैं, जैसे देयर आर, देयर या देयर। देखिए, तीनों सेम लग रहे हैं बोलने में, लेकिन इनकी मीनिंग अलग अलग होती है। वैसे ही होता है यू आर और योर, इनकी मीनिंग अलग अलग होती है। वैसे एक होता है इट्स और इट्स, तो ये एक होता है इट और आई एस इस वाला इट्स, और एक होता है इट्स। वैसे एक होता है आई और आई, और वैसे एक होता है हेयर और हेयर। वैसे एक और होता है ब्रेक और ब्रैक, दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है लेकिन मीनिंग अलग होती है। वैसे ही होता है फ्लावर और फ्लावर। वैसे एक और होता है अवर एंड आर। तो इन समय की प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग होती है। सो दिस वाज द सेकंड रूल ऑफ द ग्रामर। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड रूल की तरफ। तो फ्रेंड्स, ग्रामर का थर्ड रूल होता है यूज़ द करेक्ट कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब। तो इसकी डेफिनेशन होती है रिमेंबर टू चेंज द वर्ब टू अग्री विद द सब्जेक्ट। द मेन सब्जेक्ट्स यू नीड टू बी केयरफुली विद आर ही, शी एंड इट बिकॉज दे ऑफन हैव अ डिफरेंट फ्रॉम टू द अदर। इसकी डेफिनेशन होती है विषय से सहमत होने के लिए क्रिया को बदलना याद रखें। जिन मुख्य विषयों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है वे और वह और यह, क्योंकि वे अक्सर दूसरों से अलग रूप रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे शी हैज़ टू कैट्स और शी हैव टू कैट्स। तो इन दोनों में कौन सा राइट है? इसमें शी हैज़ टू कैट्स वाला राइट है, क्योंकि शी एक सिंगुलर वर्ड है और उसके साथ हमेशा हैज़ लगता है, ना कि हैव, और हैव प्लूरल्स के साथ लगता है, तो इसलिए इधर पहला सेंटेंस ठीक है। सो दिस वॉज द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड रूल। अब बढ़ते हैं फोर्थ रूल की तरफ। तो फ्रेंड्स, ग्रामर का फोर्थ रूल होता है कनेक्शन योर आइडियाज़ विद कंजंक्शंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू आइडियाज़ or short phrases, you can do it so by using a conjunctions.
सो इसका मतलब यदि आप दो विचारों या छोटे वाक्यांशों को जोड़ना चाहते हैं तो आप संयोजन का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि यदि आप किसी दो आइडियाज़ या फिर किसी दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको कंजंक्शंस के यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है आई एम स्टडिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इनको जोड़ के कैसे लिखेंगे आप? आई एम स्टडिंग इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इधर जो बिकॉज वर्ड है ना, वो एक कंजंक्शन है। तो इसलिए किसी भी दो सेंटेंस या किसी भी दो फ्रेज़ को अगर आपको जोड़ के लिखना होता है तो उसके लिए आपको कंजंक्शंस का यूज़ करना होता है। सो दिस वाज द फोर्थ रूल ऑफ ग्रामर। और फ्रेंड्स, वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि वीडियो में अभी ये फर्स्ट पार्ट ही है। मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। इसके 9 रूल्स होते हैं, तो बाकी के जो 5 रूल्स है वो मैं अगली वीडियो में सेकंड पार्ट के रूप में लेकर आऊँगा। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए अलविदा लेते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और बेल आइकन पर भी दबा दीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट video.